आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के YouTube चैनल पे। परमेश्वर के पवित्र संदेश में हम आज का प्यारा सा वचन लेकर आए हैं, जो हम वचन के द्वारा कविता लिखते हैं परमेश्वर की महिमा से। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस प्यारी सी कविता के लिए, जो हमें देते हैं और जो हमें सिखाते हैं, हर चीज़ को लिखने की ताकत देते हैं। आमीन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे से दिन के लिए और इस समय के लिए। इस समय आपने हमें जो दिया है, परमेश्वर के नाम से महिमा होने पाए। आमीन। हालेलुया। आप सभी पर भी परमेश्वर की आशीष होने पाए। आज की कविता है प्यारी सी परमेश्वर के वचन से। हेडिंग है, प्रथम लाइन इसमें है, मैं यहोवा हूँ तेरा परमेश्वर हूँ। मैं यहोवा हूँ तेरा परमेश्वर हूँ। मैं यहोवा हूँ, सत्य ही मेरी पहचान है। मैं उचित बातें बताते आया हूँ, अपनी जिंदगी का दिया जलाया हूँ तेरे लिए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे मजबूत करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में से तुझे संभालूंगा। मैं सदा रहूँगा, मैं ही हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ। आगे बढ़, तेरे साथ मैं हर कदम पर हूँ। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग चलूँगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब भी तुझे जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। तब भी तुझे ना डूबने दूंगा और ना कोई तुझे डुबा सकेगा। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच भी ना लगेगी। तेरे विश्वास से ही तू हर कार्य को कर सकता है। खुदा पर विश्वास रख और विश्वास से ही तेरा हर कार्य होता है। मैं यहोवा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे साथ से कोई तुझे छीन ना सकेगा। जब मैं कार्य करना चाहूँ, तब कौन तुझे रोकेगा। मैं ही तो हूँ जो असंभव को भी संभव करता हूँ। मेरी महिमा के लिए हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है और बनाया है। मानव जाति ही मेरी महिमा को बढ़ाए। इस संसार में मैंने उसे प्रेम से बनाया है, स्वयं के स्वरूप और गुणों से। संसार की उत्तम से उत्तम वस्तु का निर्माण किया है अपने संतानों के लिए। मैं यहोवा हूँ, तेरे साथ सदा रहूँगा। जो दिखता नहीं, मैं उसमें भी हूँ। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, मेरे प्रिय जन हो, जिन्हें मैंने चुना है इसलिए कि तुम मेरी महिमा करने पाओ। सोच समझकर यहोवा पर विश्वास रखो। वही मेरी आस्था है, वही मेरा विश्वास है। मैं तुम्हारी विनती में हूँ और जान लो, मैं वही हूँ जो विश्वास नहीं करता। मैं उसमें भी विश्वास हूँ। मैं उस पर विश्वास करता हूँ जिसने प्रेम का ज्ञान जीवन की आत्मा में ही मैं ही हूँ जो तुम्हारे जीवन का दाता हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ आनंद
मुझ में है, आनंद मुझ में है। बस तेरी सच्चाई, तेरी आराधना, तेरा मन मुझे ही चाहिए। आज्ञा का पालन कर, जो मैंने कहा है उस पर तू चल। जो तू नहीं जानता वो मैं करता हूँ तेरे लिए। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हर समय। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता हूँ और पूरा करने का उद्धार करने की शक्ति मुझ में ही है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पाँव के मैल को भी हटा देता हूँ। तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। तुम मेरे अंश हो, मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। मैं परमेश्वर हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं तुम्हारा जीवन का नया अध्याय हूँ। मैं यहोवा हूँ, धर्म मुझ में है, वचन मुझ में है और वचन ही परमेश्वर है। सच्ची दाखलता मैं ही हूँ और मेरा पिता किसान है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वह बहुत आए फल लाता है और फूलता है। मुझसे अलग होने का कोई लाभ ना हो। मैं वही हूँ जो तुम हो, मैं वही हूँ जो तुम हो। अच्छा चरवा मैं ही हूँ, अच्छा चरवा मैं ही हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए स्वयं का प्राण बलिदान करता है। मैं ही हूँ जीवन की रोटी, मैं ही हूँ जीवन का जल, मैं ही हूँ जीवन की ज्योति, मैं ही हूँ जीवन का द्वार। मेरा हर बंधन आपसे है, मेरा हर बंधन आपसे जुड़ा है यहोवा। मेरी धन संपत्ति तुझ में है। यदि मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करो तो उद्धार पाओगे और भीतर बाहर आया जाया करोगे, आनंद पाओगे। यदि तुम मेरे द्वार आनंद पाओगे, यहाँ पे था चारा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भेड़ की बात हुई थी। अगर हम भेड़ को चारा देते तो वहाँ पे चारा का शब्द आया था। चारा पाओगे यदि तुम मेरे द्वारा दिव्य धाम में प्रवेश करोगे। मैं यहोवा हूँ, तेरे साथ सदा खड़ा रहूँगा। आमीन। यीशु के आने से पहले का संदेश क्या था? यशायाह की भविष्यवाणी बताती है हमें क्या था। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पवित्र आत्मा के पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसके प्यार का कोई अंत नहीं। उसका प्यार हमारे जीवन का ही एक बड़ा हिस्सा है और महत्व है हमारे जीवन में। परमेश्वर का नाम का अर्थ बड़ा प्यारा है, जिसका अर्थ है बड़ा मधुर। परमेश्वर हमारे साथ है। यही यहोवा के आने का चिन्ह है। संसार को पापों से आजाद कराने के लिए आया था वो। उसका नाम यीशु है। सब उसको प्यार से यीशु कहते हैं। अब बताओ मैं क्या कहूँ उसके विषय में, जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं के प्राण को बलिदान कर दिया, संसार के पापों को अपने सिर पे ले लिया। वो यीशु का जीवन है, फिर से जीवित हुआ हमारे लिए और इस शरीर में मरा और आत्मा से वो जीवित हो गया और दिव्य धाम में वो चला गया।
दिव्य धाम से जाने से पहले हमारे जीवन में आया और हमारे मन के अपराधों को दूर किया। हमें विश्वास करने का आधार दिया कि हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, इसका सपना दिखाया और उस सपने को भी पूरा किया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश ना होता है पर अनंत जीवन पाता है। आमीन। यीशु की बाड़ी है, यीशु की बाड़ी है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है पर यदि मर भी जाए तो भी जिएगा आत्मिक जीवन में। जो कोई जीवित है मुझ पर, जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, वह अनंत काल तक न मरेगा, वह मेरे दिव्य धाम का निवासी है। क्या तुम सब मुझ पर विश्वास करते हो? यह सवाल आपसे, मुझसे, इस संसार के हर मानव से पूछा है प्रभु ने। क्या कोई ऐसा है कि कहे मैं यहोवा का हूँ? कोई ऐसा है कहे कि मैं यहोवा का हूँ? कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का ही हूँ और अपना कुल नाम सत्य के यहोवा का संतान बताएगा क्या? इजराइलियों का राजा, सेनाओं का यहोवा कहलाओगे क्या तुम? पापियों के सामने मेरा नाम कबूल कर सकोगे? इतनी क्षमता है तुम में? खुद के इस संसार का शरीर बलिदान कर सकते हो मेरे लिए? ये सवाल है परमेश्वर का और यहोवा का, जो मुझ में है, जो आप में है। आप क्या बताना चाहोगे इस विषय में? जो सवाल परमेश्वर ने हमसे पूछा था उसका जवाब हमने इस प्रकार दिया है। हाँ, हम आप पर विश्वास करते हैं। हाँ, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप सेनाओं के यहोवा हो, परमपिता के पुत्र हो, अब्राहम के आराध्य हो, मैं ही हो, याकूब के आराध्य हो, यसा के आराध्य हो, दाऊद का सहारा हो, सुलेमान का धैर्य हो, सनसन का ताकत हूँ मैं, जिसने शेर के मुंह से लड़ाई की थी बिना हथियार के। शेर से लड़ाई की थी बिना हथियार के। 1000 से भी अधिक सैनिक को मारा था बिना हथियार के। उसकी माँ बड़ी भाग्यशाली थी जो बांझ थी, मनोहर की पत्नी थी। मनोहर की पत्नी थी, बांझ थी। 40 वर्षों से वो बांझ थी। जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसको एक प्यारा सा पुत्र हुआ जिसका नाम सिमोन रखा गया। उसने प्रभु को देखा था और कहा था, प्रभु मैं तुझे देखने की शक्ति नहीं है मुझ में, और मैंने तुझको देखा, कैसे देखूं मैं तुझको? देखूं कैसे? मैं तुझे देखूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। बहुत प्यारी सी कहानी है समसन की। 13 अध्याय से है 17, नहीं अध्याय का थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 13 से 17 है और 20, 21, 22 में भी है। बहुत अच्छा सा संदेश है। प्रभु का नाम अद्भुत है। प्रभु ने कहा था मेरा नाम अद्भुत है, तुम नहीं जान पाओगे। सिमोन से कहा था। आमीन। और जो सिमोन क्या नाम था? मोहर क्या था उसका नाम? मनोहर समसन का पिता है और परमेश्वर की आशीष से जन्म दिया है। समसन ने शब्दों का गलत उच्चारण किया है, माफ़ करना। हमें थोड़े से शब्दों का सही उपयोग करने में समय लगेगा हमें। आमीन। मैं तेरे पिता का आराध्य हूँ, मूसा मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ। मूसा ने पूछा, आप कौन हो? यहोवा ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ, आप हम में समाये हो। तू न्याय का दाता है, तू न्याय का दाता है, तू मेरा भविष्य है।
सत्य की पहचान हो यहोवा, मेरे जीवन का बादशाह हो, मेरे जीवन का कर्म के सुधारने का नियम हो यहोवा। यीशु के वचन में मार्ग सत्य जीवन ही हो। जो वचन परमेश्वर ने हमसे कहा था उसका सवाल का जवाब हमने लिखा है अपने शब्दों में। आमीन। अब परमेश्वर का नया वचन शुरू होता है। यीशु ने वचन है, यीशु के वचन है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना समझा तो मेरे पिता को भी जानते हो। अब उसे जानते हो तो उसे देखा भी हो। मैं अपने पिता का परछाई हूँ, अपने पिता के जैसा हो। पूरा पिता की आज्ञा को पूरा करने आया हूँ संसार में। मेरा कर्तव्य है अपने पिता की आज्ञा को मानना। मैं ही हूँ जो तुम सब के जीवन की राहों को दिखाने का प्रकाश हूँ। बुद्धि की शिक्षा हूँ मैं, मन की कोमलता हूँ मैं, भविष्य की चमक की क्रांति हूँ मैं। हमारा यहोवा महान और अति सामर्थी है। उसकी बुद्धि बेशुमार है, अपरंपार है। उसकी महानता को हम कैसे व्यक्त करें? शब्द तो अनेक हैं और प्रभु के वचन इतने सारे हैं कि मैं अपने शब्दों में बयान भी ना कर सकूंगा। वह मेरे जीवन के भागों में है, हर समय कुछ ना कुछ नया सिखाता है। वह मेरे जीवन का गुरु है। मेरे अंतिम शब्द क्या हैं मेरे प्रभु के लिए? मैं वही हूँ, मैं आदि से अंत में हूँ। यहाँ पर और भी वचन है जैसा कि पुस्तक में, मैं आरंभ भी हूँ, मैं अंत भी हूँ। मैं अंत भी हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं। ये वचन में लिखा गया है, जैसा कि पुस्तक में आप इसे पढ़ सकते हो। ये वचन कई बार आया है। मैं प्रथम हूँ और मैं अंत भी हूँ। मैं जीवित हूँ और जीवित है तेरा वचन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जैसा मैं आज कर रहा हूँ। मेरे जीवन में हमेशा करता रहूँ। मेरे जीवन से संघर्ष को दूर करने में तू सहायक है, मेरा मित्र है। मैंने हर जंग लड़ ली है, विजेता भी हूँ तेरे कारण प्रभु। मेरी प्रार्थना को तूने सुना है, मेरे दर्द को तूने समझा है। क्या कहूँ तेरे हर शब्दों को जो तूने मुझ पे करुणा की है। यहोवा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरा आराध्य तू ही है और तू मेरा यहोवा है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे शब्द हैं जिसका गुणगान हम नहीं कर सकते, पर हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनके जीवन के विषय में हम जानकारी दें। परमेश्वर हमसे क्या कहता है वो बातें हम आप सभी को बताएं और खुद भी जानें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हर शब्द उसने हमें दिया है। बोलने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, हंसने का एहसास दिया है। अब क्या कहूँ, आप ही बताओ परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का प्यारी सी कविता को लिखने में सहायता की है। आमीन। और हम सभी को भी परमेश्वर ने संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे जो सहायक हैं उनकी सहायता से हम ये वीडियो बनाते हैं, मिस्टर गिरीश राणा और हमारे ये भैया जी चक्की वाले प्रेम।
धन्यवाद हो, आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम जानते हैं कि इसमें अभाव का महसूस होता है, पर अभाव क्या है हमें नहीं पता। अभाव होता है थोड़ा बहुत, समय के साथ हर वस्तु पूरी हो जाती है, हर ज़रूरतों का पूर्ण हो जाता है। प्रभु का प्यारा सा वचन है, मैं तेरी हर घटी को पूर्ण करता हूँ। जो घटी होती है मैं उसको बढ़ाता हूँ और समृद्धि भी देता हूँ। तो अपने आप को बदल मुझ में, तो अपने आप को बदल मुझ में, मैं तुम में ही हो जाता हूँ। आमीन, हालेलुया। अगर जहाँ मैं हूँ वहाँ दर्द नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ दर्द नहीं। मूसा कहते हैं, प्रभु मैं तुझे देख नहीं सकता, पर तेरी आवाज़ को मैं सुनता हूँ। कब तू आएगा संसार में, शायद मैं उस समय तक ना रहूं, पर तेरे वचन, तेरी वाणी मुझ में है। आमीन। तेरी आज्ञाएं तूने मुझे लिखने का मौका दिया और प्रचार करने का मौका दिया। हालेलुया, जय मसीह की। प्राथमिकता दो मैं तेरी सहायता को, प्राथमिकता दो तेरी सहायता को। तेरे नाम से पहले सबकी सहायता करो। जो मजबूर हैं मैं उनकी सहायता करने पाऊँ, बस यही विश्वास है। मैं उन सबकी सहायता करने पाऊँ, मैं अपने बल पर सहायता करने पाऊँ। तेरे नाम पर झूठा आरोप ना फैलाऊँ कि तेरे नाम से ये सब कुछ मिलता है। तेरे नाम को मैं झूठा ना कहलाऊँ अपने जीवन से। तेरा नाम सच्चा है तो सच्चा ही रहे, और मैं झूठे शिक्षक से बचूं, और तेरे जो वचन है वो सत्य मुझे सिखाएं, और जो तू मुझे सिखाता है सत्य बातें सिखा। किसी न किसी के माध्यम से मुझे अपनी बात पहुंचा। आमीन। तू ही मेरा दूत है, तू ही मेरा मित्र है, अब क्या कहूँ, शब्द नहीं। आमीन, हालेलुया। आपके भी कुछ विचार हो तो हमें जरूर बताना। विचारों का क्या है, समाप्त नहीं होते, हर पल नए विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। जब तक ये जीवन है इस संसार में विचार आते जाते रहते हैं, और मृत्यु जब हो जाती है तो सारे वचन दफन हो जाते हैं, और परमेश्वर का वचन सदैव रहता है हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की।